पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो रही है पर फिर भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। वो बार बार अमेरिका के पास भीख मांगने जाता है और बार बार अमेरिका को अब समझ आ गया है कि हर तरीके से जो पाकिस्तान है उसके ऊपर एक लाइबिलिटी है। और उसको ये समझ आ गया है कि अगर मैंने भारत का साथ नहीं दिया, अमेरिका को ये समझ आ गया कि अगर मैंने भारत को साथ नहीं दिया तो चीन से निपटने के लिए सिर्फ भारत ही उसके काम आएगा। इसलिए वो भारत को अंदरूनी तरीके से ताकत दे रहा है ताकि चीन को निपटा जाए। और पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्या कहते हैं उसके ऊपर लाइबिलिटी है और इसीलिए वो उससे पल्ला झाड़ रहा है अपना हर तरीके से। उधर पाकिस्तान ये कह रहा है कि मैं ये सब बातें लेके यूएन में जाऊंगा और वहां से मैं अपने जो देश के लोग हैं उनसे पूछूंगा कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं और भारत के बारे में क्या सोचते हैं। बलूचिस्तान तो पहले से ही अलग हो चुका है इससे, पाकिस्तान से। और सिंध के जो लोग हैं वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमें भारत के अंदर ही मिला दो। और भी जो दोनों तरफ के जो लोग हैं वो टोटली डिससेटिस्फाइड हैं ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट से, और वो चाहते हैं कि वो भी भारत के साथ मिल जाए। तो हर तरीके से पाकिस्तान की बुरी हालत है अंदरूनी रूप से। और उसके अंदर मतलब ना बिजली है, ना वहाँ पानी है, ना खाने को आटा है। आपके अंदर ये बेसिक चीज़ें तो आप है नहीं, और उसमें भी आप हर वक्त नफरत की दीवार बिठाते रहते हो बम्बों से, और इस तरह की बातें आपकी ख़त्म ही नहीं होती। और जो हमारी जो अभी जो जल ट्रीटी हुई थी सिंध को लेके, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जी खून और पानी दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। आपने सिंदूर, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और आपने क्या किया आपको पता है। उस टाइम पर प्रधानमंत्री मोदी ने ठान लिया था कि हम ये सोचेंगे कि हमने अपनी नदियों का पानी पाकिस्तान को देना है कि नहीं देना। और आप ये समझ सकते हो कि पूरा पाकिस्तान की जो खेती है वो सिंध नदी के ऊपर है। अगर सिंध नदी का पानी वहाँ पे नहीं जाएगा तो वहाँ पर जो अंदरूनी जो उनके हालात है पाकिस्तान के, वो बिल्कुल मरने के लायक हो जाएंगे। और इसी सब के चलते हुए अब अमेरिका ने भारत का हाथ थामा है और उसने 50% जो टैरिफ है उसको घटा के उसने 18% कर दिया उस टैरिफ को। और यहाँ पर बल्कि जो पाकिस्तान पे टैरिफ है वो अभी भी 19% है। तो इसे कहते हैं औकात दिखाना। अमेरिका ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। और इसी सब के चलते हुए भारत ने भी अपना एक मास्टर स्ट्रोक खोला है, वो है विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाना थ्रू गोल्ड रिजर्व्स। हमारे जो मतलब एक 1991 के अंदर हमारा बहुत सारा गोल्ड का रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर गिरवी पड़ा हुआ था। ये जब ये सब कार्रवाई चल रही थी, एक तो ये टैरिफ्स की और यूक्रेन रूस वार्स की, सबकी ये चल रही थी। इसी के बीच में भारत ने ये स्टेप लिया कि हमारा जितना भी रिजर्व है इसका गोल्ड का, हम इसको अपनी कंट्री में लेके आए। और वो धीरे धीरे करके नागपुर और महाराष्ट्र में आ चुका है, मुंबई के अंदर जो सेफ्टी वॉल्स के अंदर धीरे धीरे। क्योंकि रीज़न क्या था कि जब रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो रशियन जितना भी ये गोल्ड रिजर्व था वो अमेरिका ने फ्रीज करने की कोशिश की है। यानी कि हम अपना ही पैसा हमारा दूसरी किसी कंट्री में सेफ नहीं है, और अगर वहाँ पे है भी तो वहाँ पर हमें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ रही है उसके स्टोरेज के लिए, जो हम नहीं दे सकते। हम इसीलिए उसको अपनी ही कंट्री में रखेंगे। और इस हिसाब से हमारी जो मतलब फर्स्ट 10 जो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर गोल्ड रिजर्व्स जिनके पास सबसे ज़्यादा है उसमें भारत की गिनती आ चुकी है। और मेरे ख्याल से 2030 के अंदर अंदर फर्स्ट 5 में आ जाएगी। और किसी भी करेंसी को स्टेबल करने के लिए आज की डेट में जो गोल्ड निवेश है, गोल्ड की जो आपकी रिजर्व्स है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इसी के मद्देनज़र हमारे जो इकोनॉमिक जितने भी लोग हैं उन्होंने यही सलाह दी है कि हम अपना भारत के अंदर पहले तो अपना गोल्ड रिजर्व सारा वापस लेके आएँ, जो कि हम लेके भी आए हैं अपना गोल्ड रिजर्व्स। और अब हमारी ये पूरी कोशिश है कि हर तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ ने देख लिया है कि भारत का साथ हमें मजबूरन
या वैसे देना पड़ेगा, क्योंकि राइट नाउ भारत किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने रास्ते निकाल ही जा रहा है और उसके अपने रास्ते निकालने से आगे का टाइम जो है बिल्कुल साफ और क्लियर होता जा रहा है।